आईआरसीटीसी से जुड़ी हमें 3 से 4 बड़ी अपडेट्स आ रही है, तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि शेयर 7.5% भाग गया है, लेकिन जिस तरह से आपकी स्क्रीन के सामने मैंने आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े केवल स्टार्टिंग के 2 घंटों के ही है। तो सिर्फ ये 2 घंटों के अंदर जो भी हुआ है वो हुआ है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। और चालाकी की और अच्छी बात तो ये है, जो मेन बात है वो ये है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं हुई है। नहीं तो फिर जनरली क्या होता है ना, 7% की गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर फायदा इंट्राडे ट्रेडर्स को नहीं होता है, वो बीटीएसटी वालों को होता है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात हो गई। चलिए अभी टेक्निकल्स पर ना बजाते हुए हम सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ ये देखिए आप ही के सामने है, ये हमारी न्यूज़ आ रही है कि एन एनालिसिस डन बाय ब्रायन फ्रिटिस एन एनालिस्ट एट इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोवाइडर। तो इन्होंने क्या बताया है कि ये जो है, ये जो स्टॉक्स है ये हमारे MSCI इंडेक्स के अंदर आने की क्षमता रखते हैं। तो उसके अंदर जो IRCTC का नाम है वो हमारा इधर देखने मिल रहा है। आई विल हाईलाइट फॉर यू। तो ये IRCTC का नाम देखने मिल रहा है। जो अगर IRCTC ये इस इंडेक्स में आ गया, MSCI इंडेक्स के अंदर आ गया, तो IRCTC के अंदर हमें ये एक $155 मिलियन का जो इन्फ्लो है वो आते हुए देखने मिलेगा। और अगर इंडियन रुपीस के लैंग्वेज में बात करें, इंडियन रुपीस की भाषा में बात करें, तो IRCTC के अंदर $155 मिलियन का मतलब अराउंड हो सकता है 1144 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और इनफ्लो IRCTC के शेयर के अंदर आते हुए देखने मिलेगा, विच विल ड्राइव द शेयर ऑफ अराउंड 10 to 20% जितना तो इसको ड्राइव आराम से ही कर लेंगे। अगर आप देखो तो इनफ्लो मतलब कितना होता है ना, अगर आप इनफ्लो को एक बार पकड़ लो तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये देखो ना, ये 114 करोड़, तो 1000 करोड़ का इनके पास इन्वेस्टमेंट आएगा। और अगर आप देखो तो इनके पास अराउंड अगर आप पकड़ो तो 71,000 करोड़ का इनके पास पहले से ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर आप पकड़ो तो इसकी न्यूज़ के कारण ही हमें बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखने मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें इसके खाली 1000 करोड़ की, तो 71,000 करोड़ का है, तो 72,000 करोड़ का आराम से हो जाएगा। तो अराउंड अगर आप पकड़ के चलो तो 3 to 4% तो खाली ये न्यूज़ के जो इन्फ्लो है उसकी वजह से बढ़ेगा। बट जो न्यूज़ का प्रभाव होगा उसकी वजह से शेयर के अंदर आने वाले टाइम में अच्छा खासा जो प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की वो है। चलिए आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो IRCTC ने अभी बताया कि इनका जो देखिए एकदम लेटेस्ट न्यूज़ आई है, 2-3 घंटे पहले आई है। ये देखिए ये अराउंड 7:34 की आई है। ये सुबह की न्यूज़ है, हम जब अभी जो जस्ट आई है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 7:34 की न्यूज़ है, कल ही आई है। और अगर आप पढ़ो तो IRCTC ने अपने स्पेशल भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के बारे में जो है उसकी स्टार्टिंग की है। अगर आप इसको थोड़ा सा और पढ़ो, इन अ बिड टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन द कंट्री। तो रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये ट्रेन लॉन्च की है। एंड ये ट्रेन का मेन मोटो रहेगा कि वो अलग अलग दिशाओं में, जिस तरह से आगरा के अंदर आपको कोई जो देखने मिल जाते हैं रिलीजियस प्लेसेस, मथुरा के अंदर, हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर, और जो बड़ी बड़ी श्राइन्स है हमारे इंडिया के अंदर, मोस्टली वो ट्रेन उस जगह पर रुकेगी जो हमारे इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करेगी, विच विल इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हेल्प IRCTC टू generate more revenue because that will increase the trust from the customers। और अगर हम आगे बढ़े तो IRCTC to launch India's first luxury cruise liner from September 18। तो ये लग्जरी क्रूज के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है। एंड ये जो लग्जरी क्रूज का 18 सितंबर को हुआ है उसका थोड़ा सा रेवेन्यू जो है वो हमारे इस टाइम पर देखने मिलेगा। हमारे ये अभी जो Q2 है ना, Q2 हमारे 30 सितंबर को खत्म होता है। तो ये जो हमारे पास 11 डेज पड़े थे ना, तो उसका जो रेवेन्यू आया था वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होगा। एंड देन फिर Q3 के अंदर तो अलग ही उछाल देखने मिलेगा। तो ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ थी, सोचा कि मैं आपको बताता चलूँ। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, तो IRCTC ने एक अनाउंसमेंट की है कि ये थोड़ा सा हिंदी में है। तो सस्ते में देश के इन इलाकों में घूमने का मौका, IRCTC लाया खास पैकेज। तो IRCTC ने खास पैकेज लाया है और वो भी एकदम चीप दामों में, अलग अलग जगहों पर आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो वो एक चीप टूरिज्म पैकेज लाया है जो फिर से एट द सेम टाइम टूरिज्म को प्रमोट करेगा। आपको पता है कि अभी देखिए कोविड-19 खत्म हुआ, ये पहली बात। दूसरी बात कि अभी फेस्टिवल्स का माहौल चल रहा है, कई सारे फेस्टिवल्स आएंगे। मोस्टली हमारा जो इंडिया में सबसे मोस्टली सेलिब्रेट होता है वो दिवाली आएगा। एंड सेकेंडली अगर आप देखो तो बड़े बड़े ई-कॉमर्स जायंट्स के ऊपर आपको बड़े बड़े ऑफर्स देखने मिलेंगे। तो ये सारे जो ऑफर्स है IRCTC इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो IRCTC ने भी कहीं पीछे नहीं रहा, बहुत सारी ट्रेन्स लॉन्च की है। पिछले सितंबर महीने की बात करें तो आपको चंक ऑफ ट्रेन्स मिल जाएगी एक साइड में।
जो लॉन्च हुई है और क्रूज़ लॉन्च हुआ है, पहली बार इंडिया के अंदर क्रूज़ लॉन्च हुआ है, लग्जरी क्रूज़, और अलग अलग डिटेल्स IRCTC के बारे में मिलेगी। स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से ये यात्रा 26 नवंबर को दिल्ली के जो है उधर से चालू होगी। तो 15 दिन 14 रातों की ये जो दिवाली है, इनकी जो अपडेट है वो अब मैंने आपके सामने रख दी। 26 नवंबर, तो नवंबर को क्या आता है आपको पता ही है, दिवाली आती है। एंड दिवाली के मौके पर इन्होंने जो टूरिस्ट ट्रेन है वो लॉन्च किया है। 15 दिन और 14 रात के इनकी जो पैकेज है वो दिवाली के टाइम पर इन्हें मिल रही है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जिसका हमें फायदा Q3 एंड Q4 के अंदर जरूर की जरूर देखने मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी IRCTC से रिलेटेड। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, BSE की वेबसाइट पर कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू। अब देखिए मैं जबरदस्ती इसको थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ ताकि आप जेन्युइनली इसके अंदर आके चेकआउट कर सके। BSE की साइट पर IRCTC सर्च करने के बाद आप इधर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये डेट दिख रही है यहाँ पर, ये डेट पर क्लिक करेंगे और आपको पता चलेगा कि इस डेट पर ये जो ब्लू कलर का इंफॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करोगे आपके सामने PDF आ जाएगा। PDF पे क्लिक करेंगे तो इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आप बस इतना जान लीजिए, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिस ऑफ द कंपनी। तो वो मतलब जो भी लॉज रहते हैं कंपनी के, सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA के अंदर स्थित रहती है। हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है एंड कंपनी आगे चाहे तो उसे चेंज भी कर सकती है। तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स थोड़ा सा कंपनी ने लाया है, तो वो आप डेफिनेटली जाके रीड कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा सा रीड करने बैठ गया तो बहुत ही डीप हो जाएगा। एंड डीप फाइनेंस, आई डोंट वांट टू गो दैट डीप, बिकॉज पहले के जो न्यूज़ है उसका जो इम्पैक्ट है वो इसके अंदर आपके सारे जो अपडेट्स है उसका वाइप आउट होता हुआ देखने मिलेगा। सो अगर आपको चाहिए सो स्पेसिफिकली हम इस पर भी काम करके एकदम ईजी वे में आपको ये समझा सकते हैं। सो वो मुझे एकदम कमेंट सेक्शन में भर देना। और अगर हम बात करें ये NSE की, और NSE के अंदर हमें 7% की तो अपसाइड देखने मिली है, लेकिन अगर हम इनकी ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में सिर्फ 10% ही जो डिलीवरी बेसिस पे उठाया गया है। एंड इन जनरल इनका 10 to 17% के आसपास का रहता है। इफ़ यू काउंट ऑन इट, इट विल बी अराउंड 10 to 20%। सो 10 to 20% के आसपास की डिलीवरीज जो है वो उठाई हुई हमें जनरली देखने मिल। लेकिन हमने देखा कि बाद में वो जो 2 घंटे के बाद ट्रेडिंग सेशन के बाद वो साइडवेज पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने मिला, बिकॉज जिसने इधर अपने प्रॉफिट्स को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था उसने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। एंड जिसने इधर देखा कि उसके अंदर एंट्री है उसने यहाँ पर बाइंग करना चालू कर दी। तो स्टॉक नीचे तो नहीं गया, लेकिन ओवरऑल साइडवेज पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने मिला, जिसकी वजह से इसके अंदर बाइंग और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होते हुए देखने मिली है। एंड द स्टॉक इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। 8 से 9% की डिलीवरीज जो है लोगों ने इसके अंदर बाइंग की है। लेकिन एक हैरानी वाली बात तो ये है कि इसके अंदर अभी भी बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 4250 का देखने मिलेगा, तो उसके बाद का रेजिस्टेंस 4330 का देखने मिलेगा, उसके बाद का रेजिस्टेंस 4450 का देखने मिलेगा। और वहीं पर निचले सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट 4040 है उसका देखने मिलेगा, उसके निचले का सपोर्ट है ना 3900 के आसपास का देखने मिलेगा, और उसके नीचे का सपोर्ट 3850 का देखने मिलेगा। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, बिकॉज आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि ये एक चीज़ है कि अभी इसके अंदर बाइंग थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल कर सकते हो खुद को तो आप कंट्रोल कर लेना, थोड़ा सा बाइंग के लिए वेट कर लेना, बिकॉज हमने इसे बहुत ही निचले लेवल से बाइंग की है एंड निचले लेवल से हमने दिलाया भी है और लिया भी है। लेकिन अभी फिलहाल तो कोई बाइंग की रिकमेंडेशन तो जनरली हम देते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई जनरल रिकमेंडेशन है ही नहीं इसके बाइंग की, बिकॉज ये ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये इस लेवल से नीचे चले जाएगा या फिर ऊपर चले जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स शोन इन BSE वेबसाइट एंड द टेक्निकल्स इन जनरल, तो आप जनरली फुल टेक्निकल एनालिसिस करोगे ना तो आपको इसके अंदर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा एक नेगेटिविटी देखने मिलेगी। अगर आप देखो तो RSI बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है और मैकडी ने अभी अभी बुलिश ट्रेंड बनाया है, तो ये मैकडी आपको सुबह तक जो है वो अपडेट होता हुआ देखने मिलेगा। एंड बाय द वे ये वीडियो रात को अपलोड हो रही है, अब जो है रिकॉर्ड हो रही है, तो आप इसका भी एक ध्यान रख सकते हो। आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप मैकडी को जाके देखना, बुलिश क्रॉसओवर में अगर होगा BSE की वेबसाइट पर और इन जनरली अगर आपके ब्रोकर पर भी, तो आप इसको जनरली देख सकते हो, रडार पे रख सकते हो। वरना अगर इसके अंदर नेगेटिव क्रॉसओवर देखने मिला तो आप इससे जो है अभी थोड़ी सी दूरी बना के रख सकते हो। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि सेल आउट कर दो, दूरी बनाने का मतलब ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग किया है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा सा सेल आउट करके निकल सकते हो। वरना अगर आप इसके अंदर बाइंग करने का सोच रहे हो सो यू कैन जस्ट पुट इट इन योर वॉच लिस्ट एंड वेट फॉर अ बिग डिप टू कम। सो अगर बिग डिप आ जाती है सो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो के अंदर से इसके अंदर बाइंग हो जानी चाहिए। तो चलिए
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो जनरली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप से हम आपको लाइव चैटिंग का ऑप्शन देते हैं। तो आप जितने भी लोग हैं सबसे लाइव चैटिंग कर सकते हो, तो कोई ना कोई ऑनलाइन रहता ही है, तो डेफिनेटली आप चैट कर सकते हो। अभी थोड़ा नया नया ग्रुप है तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जनरली जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएगा आप ही की बदौलत, तब जाके आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के साथ बात कर सकते हो। एंड मैं भी जनरली उसके अंदर एक्टिव ही रहूँगा। और जो एक की पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप का है कि उसके अंदर आपको 1 रुपये की फीस नहीं भरनी है, एकदम फ्री है। और आपको लोग भी मिल रहे हैं बात करने के लिए, आपको नेगेटिव लोग तो मिलेंगे नहीं, बिकॉज जनरली जो पॉजिटिव होगा वही टेलीग्राम ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।